जय हिंद दोस्तों। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई चैप्टर कार्बन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह सभी इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप सभी के एग्जाम में पिछले कई सालों से लगातार पूछे गए हैं और इस बार भी चांस है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम बात करें बिहार की, यूपी की या झारखंड के, यह सभी में आप सभी को ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को सबसे पहले एक माइंड टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक अल्फ़ाबेट दिख रहा होगा। यह अल्फ़ाबेट में आप सभी को फाइंड करना है कि यहाँ पर क्यू में ओ कहाँ है। आप सभी को फाइंड करना है कि क्यू में ओ कहाँ है। आप सभी को फाइंड करने के लिए आप सभी को 5 सेकेंड दिया जाता है। अगर आप सभी फाइंड कर लेते हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि कौन से लाइन में कौन से रो में था। ठीक है, चलिए आप सभी का टाइम होता है स्टार्ट। 1 2 3 4 5 आपका टाइम हो गया अप। और आप सभी से हमने पूछा था कि यह जो अल्फ़ाबेट है इसमें क्यू की जगह पर ओ कहाँ है। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे लास्ट रो में जो है यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है आप सभी को 0 दिख रहा है, ओ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपने यह प्रश्न का जवाब अगर दे दिया है तो आपका माइंड जो है वो काफ़ी अच्छा है, डेवलपमेंट माइंड है। अगर नहीं भी दे पाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी थोड़ा सा और शार्प करें। और प्रतिदिन आप सभी के लिए मैं एक लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिससे आप सभी का ब्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे अच्छा प्रश्न और काफ़ी खूबसूरत प्रश्न आप सभी से यह है कि एल्केन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या है। दोस्तों यह प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, यकीन मानिए हर साल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड सभी स्टेटों में यह प्रश्न जो है कार्बन से हर साल पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न को आप सभी स्टूडेंट अच्छे से याद कर लेंगे। एल्केन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है आप सभी को बताना है। A CnH2n, B CnH2n-1, C CnH2n+2 या D CnH2n-2। दोस्तों एक चीज़ आप सभी को बता दें, एल्केन श्रेणी के जितने भी यौगिक हैं उनके सभी के सभी सामान्य सूत्र आप याद कर लेंगे। आप सभी को किसी भी टाइम पूछा जा सकता है। चलिए एल्केन श्रेणी के यौगिक का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। पेट्रोलियम में दुर्गंध आखिर क्यों होती है। कौन से यौगिक के कारण पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उसमें दुर्गंध आता है। ए फास्फोरस के कारण, या बी सोडियम के कारण, या सी कैल्शियम के कारण, या डी गंधक के कारण। तो आप सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसमें गंधक पाए जाते हैं। गंधक यौगिक के कारण जो है पेट्रोल में दुर्गंध होते हैं। तो सवाल नंबर 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अपरूपता का गुण प्रदर्शित करता है। ए सोना, बी कार्बन एवं कॉपर, या बी हीरा एवं ग्रेफाइट, या डी हीरा एवं सोना। दोस्तों अपरूपता का कौन जो है गुण प्रदर्शित करता है। तो आप सभी भली बात ही जानते हैं कि हीरा एवं ग्रेफाइट जो है ना वो अपरूपता गुण का प्रदर्शित करता है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न यह है कि कार्बन का परमाणु भार अगर 12 है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। आप सभी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संगठन के बारे में तो आप सभी इसके क्लास देख लीजिएगा। अभी आप सभी के लिए मैं कार्बन से जुड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप सभी को मैं यह क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। कार्बन का परमाणु भार है 12 है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो इसके प्रोटॉनों की जो टोटल संख्या होगी वो 6 होगी। सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है वो अपरूपता नहीं दर्शाता है। ए लेड, बी सिलिकॉन, सी टीन, या डी जर्मनी। तो ये चीज़ आप सभी जानते हैं कि अपरूपता जो नहीं दर्शाता है वो जो है वो लेड जो है ना, वो लेड तत्व जो है वो अपरूपता को नहीं दर्शाता है। तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 7, कच्चे पेट्रोलियम के अलग अलग अवयवों को किस प्रकार अलग किया जाता है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि जैसे कच्चे पेट्रोलियम जो होते हैं उसको रिफाइन करने के लिए कौन सा विधि को हम अपनाते हैं। ए भंजन विधि, बी प्रवाजी अभिकरण द्वारा, या सी उत्पाविच्छिदी द्वारा, या डी प्रवाजी आशवन द्वारा। दोस्तों एक को बताएं, यहाँ पर तो आप सभी को प्रवाजी आशवन द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में आप सभी को जो है डायरेक्ट आशवन विधि देगा, डायरेक्ट आशवन विधि देगा। तो आप सभी को कहीं कुछ नहीं सोचना है। अगर आप सभी को अगर रिफाइन पेट्रोल के द्वारा या सभी को अलग अलग करने का जो तरीका में अगर प्रवाजी आशवन विधि दिए या डायरेक्ट आशवन विधि दे, आप सभी को उसी पर टिक मारना है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा डी प्रवाजी आशवन विधि द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 8 की ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट आखिर किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रेफाइट का प्रयोग जो है ना हम इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग हम इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। तो सवाल नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 9, एल्काइन होते हैं। एल्काइन क्या होते हैं आप सभी को बताना है, एल्काइन क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एल्काइन जो है ना एल्केन से सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। एल्काइन जो यौगिक है वो सबसे अधिक क्रियाशील एल्केन से होते हैं। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप सभी का अगर बेसिक फंडामेंटल जो है वो अगर फाउंडेशन अगर मतलब बेस जो है ना आप सभी का स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप सभी को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप सभी लाइव क्लास को अटेंड नहीं कीजिएगा। लाइव क्लास अटेंड करने से आप सभी का समय बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होता है। देखिए यहाँ पर आप सभी को हमने 9 क्वेश्चन मुश्किल से 7 मिनट में करा दिया है, और आज अगर 30 क्वेश्चन को मैं आप सभी को कराऊँ केमिस्ट्री के, तो मुश्किल से आप सभी को 10 से 12 मिनट में आप सभी को मैं करा दूंगा। तो आप सभी का जो है ना लाइव क्लास आपको 30 क्वेश्चन कराने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेता है। तो ऐसे में आप सभी लाइव क्लास को अवॉइड कीजिए। लाइव क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड में जाकर वहाँ से देखें। ऐसे में क्या होगा कि थोड़ा सा आप सभी का समय बचेगा। अगर आप सभी का बेस स्ट्रांग है तो लाइव क्लास देख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप सभी का बेस पूरा बिल्कुल ज़ीरो है तो थोड़ा सा तेज़ी में देखिए, ज़्यादा आप सभी को नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 10 कि कार्बन परमाणु के बंधन में समचतुष्फलीय प्राकृतिक सर्वप्रथम बतलाई गई थी। किसके द्वारा कार्बन परमाणु के बंधन में समचतुष्फलकीय प्राकृतिक बताई गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि लीवेल और वांट हॉफ द्वारा जो है ना कार्बन परमाणु के बंधन में समचतुष्फलीय प्राकृतिक सर्वप्रथम बताया गया था। तो सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 11, हीरा तथा ग्रेफाइट होते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट होते हैं, आप सभी को बताना है हीरा तथा ग्रेफाइट होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हीरा तथा ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के जो है ना अपरूप होते हैं। तो सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 12, हीरा और ग्रेफाइट एक ही तत्व कार्बन के अलग अलग रूप है, क्योंकि किसके कारण जो है ना हीरा और ग्रेफाइट एक ही तत्व है मगर कार्बन के अलग अलग रूप है। तो यह जो दोनों है यह दोनों क्रिस्टलीय समान होते हैं, और दोनों को हवा में जलाने से केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसलिए हीरा और ग्रेफाइट समान तत्व होने के कारण कार्बन के अलग अलग रूप में दिखाई देती है। तो सवाल नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि कठोर जो पदार्थ होता है वो कौन सा पदार्थ होता है, तो डायमंड होता है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 14, जानत्व चारकोल प्राप्त होता है। जानत्व चारकोल प्राप्त किस चीज से होती है। तो आप सभी जानते हैं कि हड्डियों के भंजक आसवन विधि से जानत्व चारकोल प्राप्त होता है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि
15 में, सवाल नंबर 15 में कि भारत में कच्चे पेट्रोलियम में शोधन का संयंत्र कहाँ है? ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी दिल्ली। तो दोस्तों आप सभी ने अगर अंबानी फैमिली का एक मूवी आया था जिसका रोल अमिताभ बच्चन निभाए थे, अगर वो मूवी अगर नहीं देखे हैं तो आप सभी को पता नहीं होगा, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि भारत में कच्चे पेट्रोलियम का जो शोधन है, कारखाना है, वहाँ से रिफाइन किया जाता है, वो जो है वो मुंबई है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 12, बंद कोण के सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया था? आप सभी को बताना है कि बंद कोण के सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया था। तो आप सभी जानते हैं कि बंद कोण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है लीवेल और वॉन हॉफ द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि तत्वों से प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहले कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? तत्वों के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए जो कार्बनिक यौगिक है वो कौन से यौगिक है? वो है मीथेन। सवाल नंबर 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 18 काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि जो अपरूप में नहीं है वो कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, कार्बन का वो अपरूप जो स्नेहक की भांति प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा कि कार्बन का वो अपरूप जो स्नेहक की भांति प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि लेड जो है ना उसको कार्बन का अपरूपी स्नेहक की भांति प्रयोग किया जाता है। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो जवाब सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से कार्बन का अशुद्धतम रूप है। 4 ऑप्शन दे रखा है, आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कार्बन का अशुद्धतम रूप है तो वो कौन है? लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल जो है कार्बन का अशुद्धतम रूप है। तो सवाल नंबर 20 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्बन से समानता रखने वाला तत्व है। कार्बन से समानता रखने वाला तत्व कौन सा तत्व है? तो आप सभी जानते हैं कार्बन से समानता रखने वाला तत्व सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 22 की प्रत्येक कार्बन परमाणु की C2H6 में संयोजकता कितनी होती है? आप सभी को बताना है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु की C2H6 में संयोजकता कितनी होती है? तो वो होती है 4 का। इसको भी आप सभी इसका भी करने का आप सभी को परमाणु संरचना निकालने का भी आप सभी को सीखना होगा, ताकि अगर नहीं सीखेंगे तो ऐसे से C2H6 दे रखा होगा, C3H4 दे दिया जाएगा आपको, एथेन, मीथेन, यह सभी चीज़ों का आप सभी को संयोजकता देगा। आप सभी को अगर निकालने नहीं आएगा तो जो है ना आप सभी ही गड़बड़ा जाएंगे। तो इस समय में आप सभी को निकालना सीखने आना चाहिए। 1 2 3 यानी 2 5 1 6 इस प्रकार से आप सभी का जो है ना C2H6 के संयोजकता निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को निकालने आना चाहिए। अगर नहीं निकालने आता है तो आप सभी का जो है ना एग्जाम में आप सभी से एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से, अच्छा आप लोग के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आप क्यों नहीं बताते? दोस्तों यह बताने के लिए इतना में नहीं होने वाला है। आप सभी के लिए थोड़ा सा इसके लिए अच्छा समय देना होगा। कम से कम मान लीजिए कि अगर कार्बन के सब्जेक्टिव पर बात किया जाए तो वो सब ओनली फॉर सब्जेक्टिव ही हो, ना कि ऑब्जेक्टिव में हो। ऑब्जेक्टिव में कार्बन के साथ अगर इसमें सॉल्व कराया जाए तो काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को करा दूँ, ताकि आप सभी अगर क्वेश्चन को रट भी लेंगे, याद भी कर लेंगे, तो आप सभी वहाँ पर एग्जाम में जाकर सही सही टिक मार सकते हैं। इसलिए चलिए सवाल नंबर 22 तो हो रखा है। 23, निम्नलिखित में से ऐसा यौगिक जिसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। सवाल नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप सभी को बताना है सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन सी है, तो वो है प्रोपेन के। प्रोपेन का जो है ना कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। सवाल नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार्बन परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन तथा
6 प्रोटॉन हो और नाभिक के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन हो तो कार्बन परमाणु का परमाणु भार क्या होगा, आप सभी को बताना है। दोस्तों आप सभी को मैं लगातार बता रहा हूं कि जब तक आप सभी को यहाँ पर देखिए, कार्बन परमाणु के नाभिक में 8 न्यूट्रॉन है तथा 6 प्रोटॉन है और नाभिक के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप सभी जानते हैं कि परमाणु, कार्बन के परमाणु जो संरचना होती है वो 6 होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दे रखा है मान, तो आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसके बाद प्रोटॉन, ये सभी की संख्या जो होती है वो जुड़ती है। तो 8 न्यूट्रॉन दे रखा है, 6 प्रोटॉन दे रखा है, तो आप सभी इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 14। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सवाल नंबर 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आप आसानी से कह सकते हैं, ठीक है। और आप सभी के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप सभी को कार्बन से जुड़ी जितने भी सब्जेक्टिव पॉइंट है वो सभी को आप सभी को मैं सामने रखूँगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव कीजिए और ध्यानपूर्वक कितने क्वेश्चन आप सभी सही करते हैं ये भी आप सभी कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि कार्बन को धात्विक ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया में कार्बन क्या होती है। कार्बन को धात्विक ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया में कार्बन क्या होती है। ए ऑक्सीकारक का कार्य करता है, बी अवकारक का कार्य करता है, सी ऑक्सीकारक और अवकारक का कार्य करता है, या डी कभी ऑक्सीकारक तो कभी अवकारक का कार्य करता है। सवाल नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए आप सभी को बताना है। दोस्तों कार्बन को धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर गर्म करते हैं तो उसमें जो अभिक्रिया उत्पन्न होती है वो अवकारक वाली कार्य करती है, वो अवकारक वाली कार्य करती है। तो सवाल नंबर 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 26 की पदार्थ जिसे पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं किया जाता है, पदार्थ जिसे पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं किया जाता है कौन से है। ए हाइड्रोकार्बन, बी ईथर, सी वैसलीन या डी स्टार्च। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पदार्थ जिसे पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है तो हाइड्रोकार्बन, ईथर, वैसलीन यह सभी जो है ना, यह सभी जो है या जो जमीनी जो पेट्रोलियम पदार्थ से है, यह सभी हाइड्रोकार्बन, ईथर, वैसलीन यह सभी चीज़ें पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं। लेकिन स्टार्च जो है, स्टार्च को पेट्रोलियम से नहीं बनाया जाता है। तो सवाल नंबर 26 में यही आप सभी से पूछा जा रहा है कि पदार्थ जिसे पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो स्टार्च ऐसा पदार्थ है जिसको प्राप्त नहीं किया जाता है पेट्रोलियम द्वारा, ठीक है। तो सवाल नंबर 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 27 की कच्चे पेट्रोलियम में प्रमुख रूप से क्या क्या होती है। ए गैस था, ठोस हाइड्रोकार्बन, बी ठोस कार्बोहाइड्रेट, या सी एल्कोहल होते हैं, या डी अम्ल होते हैं। सवाल नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कच्चे पेट्रोलियम जो प्रमुख रूप से होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं और गैस होते हैं। तो सवाल नंबर 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 28 की कार्बन की संयोजकता कक्षा में अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। आप सभी को बताना है कि कार्बन की जो संयोजकता है कक्षा में अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखा जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन का जो है sp_d, आप सभी जानते हैं कि कार्बन की जो ये होती है परमाणु संख्या वो होती है वो 6 होता है। तो वहाँ पर जो है ना इसके कार्बन की जो संयोजकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कितना अधिक रखा जा सकता है, तो वो जो है वो 4 जो है ना सबसे अधिक में रखा जा सकता है, उसके बाद नहीं रखा जा सकता है। इसका जो संख्या है कार्बन परमाणु संख्या जो है, कार्बन के परमाणु संख्या वो 6 है। सवाल नंबर 28 का जो है कार्बन की संयोजकता कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो 4 हो सकती है। चलिए अब अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 29 कि कोल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। कोल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है आप सभी को बताना था। एंथ्रासाइट जो है ना कोल सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। कोल का मतलब कोयला होता है, आप सभी दूसरा चीज नहीं समझ लीजिएगा। और बिटुमिनस कोयला जो होता है, बिटुमिनस और पीट जो होता है वो सबसे घटिया कोयला होता है। लिग्नाइट एंथ्रासाइट से थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन एंथ्रासाइट सबसे
अच्छे रूप का माना जाता है कोयला। यह कोयला जो है ना पहले रेल जो है रेल को चलाने में प्रयोग किया जाता था। तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 30 कि कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में आद्य अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। कार्बन परमाणु में संयोजकता कोष में आद्य अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, टोटल आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन की जो परमाणु संयोजकता कोष में जो है वो कितना हो सकता है, तो वो 2 हो सकता है। तो सवाल नंबर 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज आप सभी के लिए हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन और थोड़ा सा नॉलेजेबल बातें किए हैं, जिसमें आप सभी को टोटल 20 मिनट आप सभी को हमने लिया है। टोटल 20 मिनट आप सभी को हमने लिया है और आप सभी के लिए टॉप फिर केमिस्ट्री का जो है टॉप 30 क्वेश्चन आप सभी को हमने करा दिया है। आशा करता हूं कि आप सभी कितने क्वेश्चन सही किए ये आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आशा करता हूं कि आप सभी को यह सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फिर मिलते एक नई ऊर्जा के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।